हियर वी विल डिस्कस अबाउट द बेल, ठीक है। और बेल क्यों पूछा गया, बेल क्यों पढ़ रहे हैं हम, देख लो एक बार, पीवाईक्यू बता दे रहा हूँ और एक बार नेचर देख लो कैसा है, उतना ही स्टैंडर्ड रखना केवल अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो क्वेश्चन आएंगे उसके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पीवाईक्यूज, which of with reference to India consider the following statement with respect to the parole, right, parole rules and all, right. दूसरा, the judicial custody about and all, there is no section mentioned over here, कहीं कुछ मेंशन है नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन नहीं डिस्कस करना होगा आप, आर यू गेटिंग दैट, यू हैव टू डिस्कस ओनली द कॉन्सेप्ट, द कनेक्टिविटी विद द यूपीएससी, राइट। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले एटलीस्ट देख लें क्या होता है, ठीक है, राइट। सो one very important judgment is required to note it down, ठीक है, and remember that always that the Ritu Jhabadiya judgment, in this judgment Supreme Court turn around its judgment, ठीक है। रितु झाबड़िया जजमेंट जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में कहा कि द डिफॉल्ट बेल इज फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, ठीक है, इट मींस पीपल इंक्लूड्स द अरेस्टेड पर्सन इटसेल्फ, while 1 month later, not complete 1 month, after 15 days, in May itself, Supreme Court turned its judgment and says that it's the discretion of the lower courts, including High Court and lower court, ठीक है, that they can deny the bail also on given circumstances, right. So ultimately, overall, bail is right, yes or wrong? Bail is right or not? Bail is right, ठीक है, bail is statutory right. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट बेल नाउ डिफॉल्ट बेल, अभी बताऊंगा टाइप ऑफ बेल्स, ठीक है, डिफॉल्ट बेल्स वाज कंसीडर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो अप्रैल से 18 अप्रैल से 13 मई के बीच में किसी का एग्जाम हुआ था, किसी का हुआ हो, तो एट दैट टाइम द डिफॉल्ट बेल वाज फंडामेंटल राइट, बट व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, डिफॉल्ट बेल इज ओनली स्टैट्यूटरी राइट, नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो कि पूरा एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है बेल का, ठीक है। ठीक है, तो कल लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन फॉलोड बाय अरेस्ट, ठीक है। सो bail could be given before arrest also and after arrest also. Before arrest the bail is called, very good, anticipatory bail, right. and anticipatory bail अगर मिल गई है, it lasts for entire trial, ठीक है, हो सकता है बीच में अरेस्ट भी हो जाए, लेकिन इसमें एक बार बेल मिल गई। और एंटीसिपेटरी बेल, व्हाइल सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडरिंग एंटीसिपेटरी बेल, मान लो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया गया कि एफआईआर लॉन्च हो गई, ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि पुलिस स्टेशन के पास ही कोई रह रहा है अक्यूज्ड, दूर रह रहा होता है, कहीं कोई बाहर है, कहीं कहीं भी है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको पता चलेगा कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, या फिर विटनेस ने कह दिया कि ये एक और एक्यूज्ड है, ठीक है, तो वो भी अरेस्ट होने वाला है, तो क्या करते हैं, सीधे अपना लॉयर भेजते हैं जो कोर्ट से परमिशन लेके आता है बेल की, ठीक है, दैट इज द बिफोर अरेस्ट बेल, इट्स कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल। अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्ली लगा दिया आपने कोर्ट में, ठीक है, कि दैट अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस आई एम एक्चुअली ब्लेम्ड फॉल्सली। So if Supreme Court consider or High Court, ठीक है, any court, the designated court, if consider the plea and take some time for judgment regarding the anticipatory bail, so during that period, court can provide you some temporary bail also, ठीक है, कि मान लो उसको, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल लास्ट फॉर एंटायर ट्रायल ऑल्सो, ठीक है। सो ठीक है, सो इन दैट केस इट वुड बी पॉसिबल दैट court can take some time for decision regarding the anticipatory bail. So meantime Supreme Court can give the interim bail, ठीक है। अब when I use the term that the bail would be given or bail is right, तो इसका मतलब ये है कि I am talking about those offenses which are bailable, as simple as that, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, ठीक है, लेकिन याद रखना, ठीक, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस मींस जिसमें बेल मिल जाती है, नॉन बेलेबल दे आर रिलेटेड टू मोर सीरियस और हाइनेस क्राइम्स इन विच दे आर
categorized under non-bailable offenses. Right? It means under the bailable offense, this bail is your right, but state would fight to stay on the bail plea and try to make you arrest. Clear? Behind the bar, because bail is your right. So there are two types of party. ठीक है? One is defense and one is prosecutor. So in that case, the bailable offense, prosecutor will try to make you arrested because automatically you are supposed to be bailed out. Clear? तो वहां पर बेल तो मिलनी ही है आपको. प्रोसिक्यूटर क्या कहेगा? इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए. इज इट क्लियर सबको? ऑनलाइन देखो, अब बेलेबल ऑफेंस किया है मतलब बेल आपका राइट है. ठीक है, कि मान लो किसी को गाली दे दिया आपने और उसने क्या किया, पुलिस आगे अरेस्ट कर लिया, यहाँ पे आपको बेल मिलनी चाहिए. ठीक है, तो हीनस क्राइम्स, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ठीक है, तो इस टाइप के केसेस में, या डाउरी इज ऑल्सो नॉन बेलेबल ऑफेंस. सो इन दैट केस बेल, बेलेबल ऑफेंस में bail, getting bail is your right. So what would happen? Then in that case, the ball would be on the side of prosecutor. Prosecutor क्या करेगा? आपको बेल पे ना जाने की कोशिश करेगा कि बेल ना मिलने पाए. Are you getting that? क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या है, आपको बेल तो मिलनी चाहिए. और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है कि बेल नहीं मिलेगी आपको. दिस इज नॉट योर राइट. लेकिन क्या होगा, नाउ एट द सेम टाइम डिफेंस लॉयर would try to get the bail. Is it clear? तो अब ऐसा नहीं है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलेगी ही मिलेगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलेगी. ठीक है, बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो सकता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकती है. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. तो आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट हो गया है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दिस कॉल्ड रेगुलर बेल. ठीक है, रेगुलर बेल में अरेस्ट हो चुका, अभी ये अरेस्ट के पहले का, ठीक है, अरेस्ट हो चुका है, तब देन you have to apply for the regular bail, or the person has to apply for regular bail. This is called the regular bail when the person is arrested. ठीक है, ट्रायल चल रहा हो नहीं चल रहा हो अलग बात है, लेकिन अरेस्ट हो चुका. ठीक है, दे आर द रेगुलर बेल. सो इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल. अब बात आती है डिफॉल्ट बेल क्या होता है. डिफॉल्ट बेल तब होता है जब अरेस्ट, ये सब उसी का पार्ट है, एंटीसिपेटरी बेल एंड इंटरिम बेल. Default bail is called when police is failed to file the charge sheet within the given time period. ठीक है, तो 60 days, 90 days, 180 days. ठीक है, in some cases like नार्कोटिक ड्रग्स की जो केसेस होते हैं वहां 180 डेज तक जाता है. ठीक है, यूएपीए वाले भी केस में 180 डेज तक टाइम मिलता है. ठीक है, दैट इज 90 डेज इज द डेट, द पीरियड दिस पुलिस इज ऑथराइज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड द 90 डेज फर्दर इज एक्सटेंडेबल. टोटल 180. Clear? And every time when the bail period is extended or the charge sheet submission period is extended, there would be the authority of the court would be required, or the approval of the court would be required. Clear? ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. अच्छा, पैरोल और फरलो भी डिस्कस करेंगे. पैरोल और फरलो पे तो क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में, ऋतु झाबड़िया केस में जजमेंट क्या दिया था कि दैट instructed lower courts to consider default pleas in criminal cases when the charge sheet is not filed within 60 or 90 days. 60 or 90 days में अगर charge sheet file नहीं हुई है, in that case only, right? So allowing them to grant bail independently. Independently is the key word. ठीक है, that it means that the lower court are independent without relying on its own judgment. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो enforcement directorate है and the other agency also collectively filed an appeal to the Supreme Court that please return your judgment because it's creating complications regarding the investigation. क्योंकि बेल मिल जाती है, बेल के बाद गायब है, उसको ढूंढना पड़ रहा है. ठीक है, और लार्जली कौन थे ये? पॉलिटिशियंस थे. ठीक है, तो पॉलिटिशियंस को इसलिए कहा गया कि ये कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए, लोअर कोर्ट्स का, कि बेल देना है कि नहीं देना है. डिफॉल्ट बेल शुड नॉट बी द फंडामेंटल राइट. जब फंडामेंटल राइट हो जाएगा तो क्या, जैसे मैंडेटरी नाउ. Clear? So now the bail temporary, अभी कुछ definitions है technical. Temporary release of a person who has been arrested or charged with a crime pending their trial or court appearance. Right? Default bail, this is statutory bail. This is also called with this term statutory bail. ठीक है? And
अब देखो यहाँ पे एक टर्म है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले समझ लो बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436, ठीक, दैट डील्स विद द, देखो सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, केवल रेफरेंस के लिए, सेक्शन 436 डील्स विद द बेलेबल ऑफेंसेस, bailable offenses and non bailable offenses, ठीक. So wherein it's written clearly 437 deals with the non bailable, ठीक है, it is not mentioned over here, this 436 is also mentioned here just for the reference. With the bail in bailable, where it is written clearly that when a person is arrested, देखो ये इसलिए statement दिया है जैसे कि आप समझ सको कि mandatory है कि नहीं है, right. When a person is arrested or detained in for a bailable offense, he shall be, right, shall means that is mandatory, he shall be released on bail. While in the bailable offenses the term may is used, right. In the cases of non bailable, the accused does not have a right to be released on bail because in such cases bail is granted at the discretion of the court, ठीक है. कैसा ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो बेल मिल सकती है लेकिन कैसे केसेस में, जहां पर कोर्ट को लग जाए कि एज बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, या जेंडर है केस, विमेन केस है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इन दैट केस ओनली बेल कुड बी गिवन टू दोस स्पेसिफिक केसेस under the non-bailable offences. Is it clear? But in general, what? In general, bail would be given to the this right, ठीक है, to the non-bailable offences, bailable offences, and under the non-bailable offences, the bail could be given as per the discretion. But in general cases, bail would not be given to the accused. Clear? So there are two types of cases: when the case is under trial and when case is convicted. ठीक है, तो conviction के बाद आता है parole or furlough. बात समझ में आई? Parole furlough, it's kind of bail when the person is charged. हाँ, conviction हो गया या detained किया गया, ठीक है. Detain should also be backed by particular charge, ठीक है. It should not be the part of trial. ये सब अभी जो बात चल रही है वो ट्रायल की बात चल रही है. ओके, नाउ पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, PYQs हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी. तो रिमेंबर दैट हियर द डिफरेंस बिटवीन द पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी. सबसे पहले आर्टिकल 22 व्हाट सेज दैट, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 दैट इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड देन इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर, दैट इंक्लूड्स, दैट एक्सक्लूड्स द टाइम ऑफ ट्रैवल, ठीक है. तो ये तो ऑब्वियस है, राइट. सो अब 24 आवर्स के, अब पुलिस लेके गई कोर्ट में अक्यूज्ड को, तो क्या कहा कि कस्टडी चाहिए, ठीक है, क्योंकि और इंटरोगेशन करना है. तो इट मींस दैट नाउ द अक्यूज्ड इज लॉज्ड इन पुलिस स्टेशन लॉकअप, ठीक है. तो जेल मतलब प्रिजन, ठीक है, द कैबिन, फिजिकल कैबिन, दैट इज ऑफ टू टाइप, वन विद इन द पुलिस प्रीमाइस एंड वन वुड बी द प्रॉपर जेल, ठीक है. दैट इज कॉल्ड जुडिशियल कस्टडी, ठीक है. एंड एवरी prisoners under the judicial custody with connected to certain magistrate, ठीक है, that's the magistrate responsibility over further processes regarding the interrogation and other processes, ठीक है. तो पुलिस कस्टडी में जो पुलिस अथॉरिटी है, तो एक अथॉरिटी होती है जो अंडरटेक करती है कि इस प्रिजनर को लॉकअप में रखना है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SHO जनरली, ठीक है. बड़े केसेस में SP वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक. अब क्या, एंड द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस में इंटरोगेट द सस्पेक्ट. लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी में, तो हर बार जब भी कभी इंटरोगेशन करना होगा तो पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट वुड बी द इंचार्ज of the custody of that accused person which is arrested under the judicial custody, and for that the magistrate's order would be required for both judicial custody and police custody. लेकिन police custody में lockup में होता है, ठीक है. So an accused in the custody of the concerned magistrate, or the technical word, the technical mistake here, magistrate concerned, ठीक है, that would be the right word. Clear? In judicial custody, accused is locked up in jail. The police officer in charge in the case is not allowed automatically or with the autonomous process, ठीक है, interrogate the suspect. However, the court may allow the interrogation to be conducted if it opines the interrogation being necessary under the fact before the court. Clear? Now, the police are unable to complete an investigation within a specific period. A person in judicial custody has the right to seek bail. जैसा बताया, ठीक है. तो वही सब जो भी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही है. Now, हाँ, ठीक है, ये कुछ डेज का है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कि जब सबमिट करना होता है चार्जशीट, ठीक है, तो चार्जशीट के बेसिस पे जो जुडिशियल कस्टडी को इंक्रीज करते हैं. तो जनरल जो केसेस हैं उसमें 60 डेज, देन 90 डेज if the investigating authority is looking into a crime that is with the severe nature and get the authority from the court itself. तो कोर्ट अगर अलाउ कर देगी तो 90 तक, अदरवाइज 60 is the normal cases, ठीक है. The general cases is the 60 days, ठीक है. That's the time given to the police authority,
ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक लॉज है। नार्कोटिक ड्रग्स का जो एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, दैट अलाउज द पुलिस अथॉरिटी टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 180 days, 90 days at one time, ठीक है। एंड द दूसरा एंड द सेकंड वन इज यूएपीए आल्सो, ठीक है। देयर आर अदर एक्ट्स आल्सो बट दिस इज एग्जांपल, ठीक है। व्हेन 90 days and then 90 days extendable, total 180 days, तो मैक्सिमम अभी तक, ठीक है। दिस गोes for further in severe cases for further 90, but maximum, this is the maximum period given by the criminal justice system to submit the charge sheet, ठीक है, 180 days. Now the extension of this time is not automatic but require a judicial order. That would be the statement also with respect to the filing of charge sheet. So remember that is statement. ये statement को as it is याद रखना है कि not automatic but requires a judicial order, right? Now coming to the other types of bail in India, regular bail, जैसा मैंने बताया कि it is a direction given by the court, any court within the country to release a person who is already under arrest and keep in custody, ठीक है। तो वो कौन सी बेल होती है? रेगुलर बेल, ठीक है। और बिफोर अरेस्ट इंटरिम बेल, बेल ग्रांटेड, पहले एंटीसिपेटरी समझो फिर इंटरिम पे आएंगे। अ डायरेक्शन रिलीज इशूड टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड, अरेस्ट से पहले, ठीक है। एंड bail granted for a temporary and short period by the court till the application seeking anticipatory bail or regular bail is pending before a court. तो जब रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाता है तो अगर उस पर डिसीजन पेंडिंग है तो तब तक क्या दिया जाता है? दैट इज द इंटरिम बेल, दिस द ऑप्शन, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो कोर्ट नहीं भी दे सकती इंटरिम बेल, लेकिन जब इंटरिम बेल देगी, इंटरिम बेल ऑलवेज सप्लीमेंटेड विद द टाइम पीरियड गिवन, कि कितने दिन का? 10 दिन का बेल, 5 दिन का बेल, 15 दिन का बेल। और अगर एंटीसिपेटरी बेल दे दिया तो मतलब कि दैट इज फॉर सच बेल अ पर्सन कैन, सॉरी, अच्छा, regular and anticipatory bail is valid up to the conclusion of the trial, right? Now for such bail a person can file an application under section, so section this is given for the reference only, ठीक है। it is issued, हाँ, the secondary statement is also very important, it is issued only by the session court and high court, ठीक है। सो ये सारी स्टेटमेंट को जितने, देखो यूपीएससी में इतने ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होंगे, इससे ज्यादा है तो अननेसेसरी है, ठीक है। जितना इसमें दिया हुआ है उतना अगर पढ़ के चले गए तो इतने, यही दैट्स एक्चुअली द कॉन्टूर ऑफ यूपीएससी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, फिर वो लॉयर ही कर पाएंगे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो आप कर लोगे वो शायद लॉयर ना कर पाए, तो आपको यूपीएससी तक ही रहना है, ठीक है। हाँ, देखो हाउस अरेस्ट के केस में क्या होता है कि देखो ये ऐसे केसेस हैं जब स्पेसिफिक कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है हाउस अरेस्ट के लिए, क्योंकि ऐसे केसेस में पुलिस मना करती है कि जो ये जैसे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हाउस अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। या कोई वीआईपी है या फिर कोई ऐसा केस है जहां पर जेल ले जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे हाउस अरेस्ट का, लेकिन हाउस अरेस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। दैट्स बेस्ड अपॉन द ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट, ठीक है। इट्स नॉट द जनरल प्रोसेस, ठीक है। वो स्पेसिफिक कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है, स्पेसिफिक केसेस में ओनली हाउस अरेस्ट होता है, ठीक है। जनरल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो भी क्राइम होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, उसमें हाउस अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। या फिर एक केस है जैसे विमेन का, मैं बता रहा हूँ आपको कि विमेन वाले केस में ऐसा होगा हाउस अरेस्ट, क्योंकि विमेन को सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ठीक है, घर पे तो रहो, घर से तो बाहर भागने नहीं देंगे, ठीक है। तो पुलिस क्या कहेगी, हाउस अरेस्ट, ठीक है। हम अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर नहीं आ सकते, ऐसे में लगता है, ठीक है। क्योंकि आप सुबह देखा जाएगा कि आप हाउस अरेस्ट रहोगे फर्दर की नहीं, फिर आपको लेकर जेल जाएंगे, ठीक, क्लियर। सो ये दैट्स द प्रोसेस। सो पैरोल एंड फरलो को एक बार देखो कि व्हाट इज द राइट, पैरोल और फरलो। फरलो, पैरोल इज नॉट अ राइट, राइट, इट्स अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सस्पेंस, ठीक है। तो ये राइट नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, रेमिशन होगा सेंटेंस का, ठीक है। सस्पेंशन भी हो सकता है, रेमिशन भी मिल सकता है। रेमिशन मतलब कि आपका जस्ट बिकॉज ऑफ द योर गुड बिहेवियर कोर्ट कैन रेमिट द सेंटेंस, ठीक है। आपको पता होगा ना रेमिशन वगैरह, पार्डनिंग पावर में पढ़ा होगा ना, पार्डनिंग पावर, द 5 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 72, ठीक है, 161, right? So 72 says that the 161 talks about the pardoning power of governor, 72 talks about the pardoning power of president. The 5 pardoning power कौन सी? Pardon, commutation, remission, respite, reprieve. What commutation says? Pardon, commutation, remission, respite,
reprieve. There are 5 pardoning power. Pardoning means the entire pardon means the complete absolves all the crimes, right? Commutation. देखो देखो जब जब किसी को पनिशमेंट मिलता है तो दो तरह के पनिशमेंट होते हैं, ठीक है? एक पनिशमेंट में 2 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक? हाँ, सेंटेंस में एक सेंटेंस में 2 पनिशमेंट होते हैं. पहला दैट टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ द पनिशमेंट एंड द टाइम पीरियड ऑफ पनिशमेंट, right? So nature come here in remission, nature will be nature, there is no change, time period change hoga. Here in commutation, that's the nature would be that nature changes, there is no change in time, like in respite both the changes, theek hai, time and nature. For example, that's change in nature with no time period, like 2 year with rigorous punishment, तो क्या होगा? टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा. हाँ, तो टाइम 2 years with लाइटर पनिशमेंट. क्लियर? पत्थर नहीं तोड़ने हैं, ठीक है? बढ़ाई वाला काम करना है. क्लियर? हियर नाउ रेमिशन, नेचर चेंज नहीं होगा. राइगरस पनिशमेंट 2 year होगा, ठीक है? वो घट के क्या हो गया? 1 year, ठीक है? देन दोनों, ठीक है? तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा और नेचर ऑफ द पनिशमेंट भी चेंज हो जाएगा. फिर रिप्रीव, तो दैट इज द डिफरेंट केस, ठीक है? व्हेन just to provide the stay over the death sentences. Clear? So this is the remission. This means the reduction of time. Clear? So that provides the suspension of the sentence. The release is conditional. Okay? It means that parole is not right. Usually subject to behavior and requires periodic reporting to the authorities for a set period of time. It means that the authority, if it finds that the person is of good behavior, हमें तो हमेशा लगता है अपना बिहेवियर अच्छा है, ठीक है? सामने लोगों को लगना चाहिए, राइट? सो अगर उनको लगेगा तो पैरोल मिलेगा, ठीक है? इट मे बी डिनाइड टू अ प्रिजनर व्हेन ही मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस आल्सो. बट फरलो इट इज सिमिलर बिकॉज इट्स गिवन ऑन द लॉन्ग टर्म सेंटेंस. तो संजय दत्त को क्या मिला था? फरलो मिला था, ठीक है? हाँ, कई बार ऐसा है कि पैरोल टर्म भी यूज होता है, ठीक है? इट्स गिवन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट. द पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू प्रिजनर इज स्टेटेड एज रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस, ठीक है? तो दोनों ही केसेस में पैरोल में भी आपको रेमिशन मिल सकता है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर बिहेवियर एंड द नेचर ऑफ क्राइम आल्सो एंड द नेचर ऑफ फर्दर द नेचर ऑफ रिलीज और द नेचर ऑफ थ्रेट आफ्टर फर्दर रिलीज, ठीक? तो रिलीज के 2 रिलीज के बाद अगर लगता है कि आपका बिहेवियर बाहर सही रहा है, ठीक है, तो आपका जो पनिशमेंट है वो भी कम कर सकते, ठीक है? तो संजय दत्त वाले केस में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है? क्योंकि वहां भी पनिशमेंट कुछ अप्रोक्सीमेटली 150 डेज के आसपास कम हो गया, जल्दी छूट गए थे ना, ठीक है? that's because of the good behavior. So unlike parole, furlough is seen as a matter of right for a prisoner, ठीक? To be granted periodically irrespective of any reason. तो यहाँ पर क्या होगा? लॉन्ग टर्म केस है, किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया, ठीक है? 14 ईयर का इंप्रिजनमेंट है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके घर में शादी है, ठीक है? आपके फादर की डेथ हो गई है, दैट इज व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ राइट फॉर ए प्रिजनर, क्योंकि 14 साल तक लगातार जेल में नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो मेक द पर्सन टू रेस्पेक्ट द पर्सन्स emotional ingredients also, ठीक है? तो in that case the person should be given the right, that is why it is the right also, statutory right, ठीक है? It's not a fundamental right. So social ties बना रहे हैं and all, ठीक है? And parole and furlough are covered under the Model Prison Act 2023, which replaced Prison Act of 1894. And the question on Model Prison Act 2023 was asked in the last prelims examination, ठीक है? क्योंकि लास्ट ईयर एनएक्ट हुआ है, ठीक है? आई विल टेक द टॉपिक आल्सो, मॉडल प्रिजन एक्ट, ठीक है? नाउ अब प्रोविजन अवेलेबल फॉर बेल फॉर वुमेन, जैसा कि अभी वो हाउस अरेस्ट वाला टाइप आया था, तो उसमें वुमेन के लिए क्या स्पेसिफिक केसेस हैं? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल द CRPC says that the such exceptions regarding the arrest of the person, so in that case bail even in this if such person is under the age of 16 or is a woman or sick or infirm. तो कुछ केसेस में बेल की जो प्रोसेस है उसमें कुछ रिबेट दिया गया. अब वो रिबेट्स क्या क्या है? सेक्शन 160 टॉक्स अबाउट द पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन who he believes is acquainted with a case under investigation. The person has to appear before the officer. ये 160 कहता है. Now however no women shall be required to do so at any place other than the place in which she resides. तो
when a police officer requires the attendance of any person who he believes in a quantity of the case, तो बुलाया किसी को, तो अगर women है तो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर प्लेस, हर प्लेस पे नहीं बुला सकते, ठीक। दूसरा CRPC में now women is to be arrested by only a फीमेल पुलिस, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो, अगर जो फीमेल है वो भी वही मेल टाइप की है तो फिर वहां पे मेल को ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द केस आल्सो, ठीक है। नो प्रोहिबिशन द अरेस्ट ऑफ ए वुमेन आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, ठीक है। दूसरा थर्ड दस इफ पुलिस मे सीक एंट्री एनी प्रेमाइसेस, तो अगर वो प्रेमाइस दैट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द फीमेल, ठीक है। सो इन दैट केस देयर आर टू ऑप्शंस, पहला कि जैसा कि हाउस अरेस्ट का बताया कि वहां वो एंट्री नहीं करेगी, उनको इन्फॉर्म कर देंगे, और दूसरा कि पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट हु इज नॉट द पर्सन टू बी अरेस्टेड, यानी कि ऐसी विमेन जो उस अरेस्ट का प्रोसेस का पार्ट नहीं है, कि मान लो दो फीमेल घर में रह रही हैं और एक दैट्स द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द हाउस एंड दिस आल्सो हैव द स्टेक इन द हाउस बट ही इज शी इज नॉट टू बी अरेस्टेड, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे केसेस में, पुलिस प्रेमाइस में एंट्री नहीं कर सकती है, तो पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैडम आप हट जाइए, ठीक है, आपका केस नहीं है और हम एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स द क्लॉज गिवन इन द सीआरपीसी इटसेल्फ दैट पुलिस हैज टू इंटीमेट दैट वुमेन, ठीक है। सो इट एड्स दैट दे शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विथड्रॉइंग बिफोर दे ब्रेक ओपन एंड एंटर द प्लेस, ठीक है, क्लियर। सो देयर आर सम exemptions, right? In another exceptions, a woman who intends to file a defamation case, अब मान लो कि रिया को, आपको वो देखो मैंने नाम नहीं लिया लेकिन यहाँ पे वही केस है कि नाम नहीं देना चाहता है कोई, ठीक है। अब मान लो मैं खुद कह रहा हूँ कि जैसे रिया को डिफेमेशन केस फाइल करना है, तो रिया नहीं चाहती कि मैं पब्लिकली आऊँ कि मेरा डिफेमेशन केस चले, तो वहाँ पर विमेन को एक्सेप्शनल केसेस में दिया गया है फैसिलिटी कि अपना नाम बताए बिना, ठीक है, और आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, नाउ विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो देखो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं रिबेट दे सकता हूँ, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ा है तो तुरंत सॉल्व नहीं हो सकता, कहीं कुछ लोग को बाउंस भी कर गया हो, फास्ट हो गया हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर, becomes a matter of his or her right. Parole is right according to the first statement. Is it right? ठीक है, तो wrong statement. State governments have their own prisoners release on parole rules. ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ that is the state subject, ठीक है। So sir, statement one is wrong, ठीक है। तो was that easy question? Those who have learned the entire PDF and then go to the exam, ठीक है, तो उनके लिए एक तरह से इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होगा तो फिर ये नहीं कुछ पता होगा कि पैरोल क्या है, फरलोग क्या है, ठीक। नाउ जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट कंसर्न एंड सच एन अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड false statement, right? So second part is wrong and the first part is right. Then during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Clear? So just try to understand the theme of any particular topic, ठीक है। Do not get into the exceptional cases, ठीक है। जनरल बात हो रही, जनरल आंसर दी, क्लियर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि अगर ये रिवाइज कर लोगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ठीक है।